एक्सरसाइज 7.3 देखो, बट इंटीग्रेशन जो है ना हमारे पास, इंटीग्रेशन में काफी सारी एक्सरसाइज है, लेकिन हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग टॉपिक का ध्यान रखना। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी हमने 7.1 किया, 7.2 किया, 7.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 7.1 में बेसिकली हमने पढ़ा क्या था? इसमें हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर मिलता है। याद आ रहा है? 7.1 में हम क्या करते थे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं और हमें आंसर मिल रहा है। 7.2 में हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी, 39 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अब हम पढ़ने वाले हैं 7.3 में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मेरी बात सुनो बेटा, ये वाले इंटीग्रेशन जो है 7.3 के जो क्वेश्चन है, उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले या फिर आइडेंटिटीज याद होंगे। आइडेंटिटीज कौन सी? जो तुम लोगों ने क्लास 10th और 11th में पढ़ी है भाई। ये इसलिए तो बच्चों से बोला जाता है कि बेटा 11th में अच्छे से पढ़ाई कर लो, लेकिन बच्चा सोचता है सर 11th एक बुरा सपना है, जल्दी बीत जाए बस। मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 11th तो 10th के बाद इंजॉय करने वाली क्लास होती है। 10th में हम लोगों ने बोर्ड दिया, एक साल मौज मस्ती करेंगे, 12th में फिर पढ़ाई करेंगे। जब 12th में पढ़ाई करने का सोचते हैं तो वो जैसे ही जोश ऊपर जाता है और ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं, उसे 2 गुना स्पीड से वो जोश नीचे चले जाता है। इसलिए 11th में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अभी हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो बेटा बहुत सारी आइडेंटिटी है। 11th में चैप्टर 3 होता है, उसकी सारी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, सारी आइडेंटिटी हो सकती है। क्योंकि देखो अब क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, एक एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, एक ही एग्जांपल है। एनसीईआरटी में बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक्सरसाइज के लिए एक ही एग्जांपल, मतलब रियरली मैंने कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, एक आध एक्सरसाइज देखी है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, एग्जांपल 7 में 3 पार्ट है छोटे छोटे। अब जरा ये सोचो, ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। पहला क्वेश्चन क्या है? हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। अब जरा सोचो, सोचो जरा, क्या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कोई फॉर्मूला है ऐसा? अब जब कोई फॉर्मूला है ही नहीं है तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? हाँ, फॉर्मूला तुम्हारे पास है नहीं है। हाँ, कैसे निकालोगे इसका इंटीग्रेशन? जरा सोचो। हाँ, सिंप्लीफाई करोगे, आइडेंटिटी पुट करोगे ना, तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, इसलिए आइडेंटिटी जरूरी है। अब इसमें आइडेंटिटी लगानी कौन सी है? देखो मैं 11th क्लास के बेटा का सारे फॉर्मूले तुम लोगों को याद करने के लिए बोलो तो शायद कहीं ना कहीं अत्याचार होगा। मैं तुम्हें आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के वो आइडेंटिटीज, वो फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा और उनको याद करने के तरीके बताऊंगा कि उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। ठीक है ना, पूरा कराऊंगा तो हो सकता है कि क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पूरी उठानी पड़ेगी, मेन मेन चीजें और बहुत काम की चीजें। मतलब ये तुम इसको फील करोगे ना अच्छे से, क्वेश्चन को समझोगे कि सब फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं, तो तुम्हें रटने में आसानी होगी। एट लास्ट हमें फॉर्मूले रटना ही पड़ता है, मैं तुम बता दो, फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। डिफरेंशिएशन में तमाम सारे फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन में तमाम सारे फॉर्मूले थे, और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले। अगर तुम सारे के सारे फॉर्मूले समझोगे तो पेपर में, और समझ के उसको बनाना सीखोगे, तो 3 घंटे के पेपर में हो सकता है तुम 10-20 फॉर्मूले बना पाओगे। क्वेश्चन कहाँ से करोगे? फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। लेकिन क्या होता है, जब फॉर्मूले के बैकग्राउंड की हमें कहानी पता होता है ना कि यार ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो फॉर्मूला याद करने में मजा आता है और फॉर्मूला जल्दी याद हो जाता है वो। तो आज हम कोशिश करेंगे चीजों को ऐसे समझने की। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसका कुछ हो नहीं रहा। क्लास 11th में एक फॉर्मूला था बेटा, cos 2x इज इक्वल्स टू, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं समझाता हूँ, रुको थोड़ा सा और आसान करता हूँ। एक फॉर्मूला याद करो क्लास 11th वाला, क्लास 11th का ये फॉर्मूला था, बताओ। क्लास 11th का फॉर्मूला था cos 2x इज इक्वल्स टू, 4 फॉर्मूले थे इसके, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला ये था। सेकंड था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और चौथा था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 5 मिनट में हम ये चारों फॉर्मूले बनाना सीखने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं? किसी एक को याद करना पड़े, किसी एक को याद कर लो। पूरा प्रूफ कराऊंगा तो एक प्रूफ ही हो पाएगा, प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। मैं बोलूंगा कि बेटा इसको याद कर लो कि cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस, बस इसको याद कर लो, एक तो याद कर लो यार, एक तो याद करोगे ना। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम क्लास 12th के हो तो उस लेवल से मैं कैलकुलेशन इसमें कराने वाला हूँ, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, छोटी छोटी चीज बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, तुम लोग को दिमाग में सोचना पड़ेगा। जरा सोचो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है?
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस, अब जरा सोचो जरा, अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर ऐसे ही लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और 1 की जगह पर आप बोल रहे हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस ये साइन प्लस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला था कि नहीं था बताओ। तो अभी हमने एक फॉर्मूला कौन सा बना दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। सारे फॉर्मूले हम इसी से बनाने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैंने बोला बेटा साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट किया तो तुम्हें ये वाला मिल गया। अब बोलूंगा कॉस स्क्वायर की जगह पर पुट कर दो, कॉस स्क्वायर की जगह पर पुट करो तो क्या मिलने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखोगे और एक साइन स्क्वायर एक्स बगल में पहले से ही था, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला भी समझ में आ गया। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुनो, लिखा गया है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है कि नहीं होता, यही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसके नीचे 1 लिखा है, भाई नीचे कुछ नहीं है 1 तो बोल सकते हैं, 1 की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। अब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करो और मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ, पूरे में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया चौथा वाला कैसे बना। तो ये चारों फॉर्मूले तुम्हें रटने हैं, आए कैसे वो तुम्हें समझ में आ गया, बाद में कभी दिक्कत है तो वीडियो में तुम देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए। अब हमें देख, चौथा वाला बहुत कम यूज होता है, वो तो मैंने बहती गंगा में हाथ धो दिया इस वाले फॉर्मूले से, बताओ तो बता दिया, इन दोनों से काम हमारा होने वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब जरा सोचो क्वेश्चन लिखा क्या था बेटा, कॉज स्क्वायर एक्स, तो कॉज स्क्वायर एक्स कौन से फॉर्मूले में आ रहा है चेक करो, इस फर्स्ट में भी आ रहा है सेकंड में भी आ रहा है, सेकंड वाला लो ना, वहां साइन भी तो आ रहा है फ्री में, साइन का कल इसको पाल रहे हो। ठीक है, तो इसको ले लो, यहाँ पर हमारे पास कॉस 2x की वैल्यू क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, मोहिनी कॉस स्क्वायर वाला ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ से बेटा चेक करो, -1 यहाँ जाएगा तो कॉस 2x प्लस 1, फिर 2 डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ चुकी है कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 2x प्लस 1 या 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 डॉट डी एक्स। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आराम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेटा देखो ये वाला 2 तो बाहर चले गया, मतलब 1/2 बाहर चले गया, अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, यही होगा कि नहीं होगा। अब जरा सोचो जरा ध्यान से, ध्यान से सोचना बेटा, हमारे पास 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस कॉस 2x का कितना होगा साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये प्लस का c, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो x अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कि हमारे पास चीजें दी तो होंगी बट वो ऐसी नहीं होंगी कि आप डायरेक्ट प्लेट में परोसी हुई आई हैं और तुम उनको उठा के ओ धप्पा कर जाओ, ऐसे नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भाई थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला अपने हिसाब से मिलाना पड़ेगा, देन खाना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, अब इसका सेकंड वाला एग्जांपल करते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड वाला पार्ट, सॉरी सेकंड वाले पार्ट में बेटा क्या लिखा जरा चेक करते हैं। अब सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा सा पीछे और वापस चलता हूँ, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स में कौन सा लोगे, इसको लोगे और ये वाला इससे फॉर्मूला बना लेना। ठीक है, रट लेना मेरे हिसाब से, अब तुम्हें थोड़ा सा रटने में मजा आएगा, लेकिन अब थोड़ा सा एक अच्छा फील भी आएगा कि रट रहे हैं हम, तो समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाला पार्ट, यहाँ लिखा हुआ है साइन 2x डॉट कॉस 3x, 11th नहीं पढ़ी है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब 12th तो पढ़ लेना यार। ठीक है, साइन 2x कॉस 3x, कोई फॉर्मूला है हमारे पास ऐसा, या था, या सोचो कुछ था क्या ऐसा, सोचो साइन ए कॉस बी, कोई फॉर्मूला तो नहीं है, साइन ए कॉस बी कोई फॉर्मूला नहीं, थोड़ा सा तुम मिस कर गई बस, तुम बता सकती हो, साइन एक्स कॉस वाई करके कोई फॉर्मूला था क्या, शायद से 2 साइन एक्स कॉस वाई कोई फॉर्मूला था कि नहीं था, था कि नहीं था, ये फॉर्मूला था कि नहीं था,
चलो इस वाले फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, लेकिन सुनो, इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले इस फार्मूले को बनाना सीख लेते हैं, फार्मूला आया कैसे, जरा इसको भी सीखते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, एक चीज़ याद करनी पड़ेगी सारे बच्चों को, CDO, इसका मतलब समझो क्या होता है। COD तो सुना होगा, कैश ऑन डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, कुछ लोग यहाँ मीशो वाले भी होंगे, सस्ता वाला है, कोई है क्या मीशो वाले यहाँ पर है? CDO देखो यहाँ पर, CDO की तरफ चलते हैं, जो बच्चे हंस रहे हैं वो मीशो वाले हैं मतलब CDO पे आते हैं। CDO का मतलब होता है यहाँ पर कॉस में डबलेट होगा अपोजिट साइन, तो इसलिए अपन ने शॉर्ट में इसको CDO बोल दिया। कॉस में डबलेट होगा, वो भी अपोजिट साइन के साथ, वहीं साइन में डबलेट नहीं होगा, ना ही अपोजिट साइन होगा। ऐसे हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे, थोड़ा सिंपल होगा, आसानी समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कभी याद भी किया होगा, मुझे मालूम है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। अब बड़ा आसान हो गया। कॉस में डबलेट होगा मतलब cos x cos y, अपोजिट साइन होगा, ये प्लस का था ना तो माइनस, फिर साइन एक्स, पल्ले पढ़ा, ये राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी आ रही है, नजर मत लगाने इसको, बहुत अच्छी राइटिंग आ रही है, ठीक है। साइन एक्स साइन वाई। अब आगे देखो, cos x माइनस वाई, अब क्या होगा, ये डबलेट होगा ना, तो cos x cos y साइन अपोजिट प्लस साइन x साइन y, ऐसे होने वाला है कि नहीं होने वाला, ठीक है। ये अभी हमने cos के बारे में पढ़ा, अब हम साइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम साइन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। साइन में हमारे पास यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन में ना तो डबलेट होगा और ना ही अपोजिट साइन होंगे, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई का, ध्यान रखना ना तो डबलेट होगा, मतलब साइन एक्स कॉस वाई, शाबाश, प्लस कॉस एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही साइन एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कंफर्म कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, वहाँ स्पेस नहीं इसलिए उल्टा बना रहा हूँ, तुम लोग मत कर देना, इक्वेशन उस तरफ बनाती है हमेशा, ठीक है, स्पेस नहीं इसलिए यहाँ बना रहा हूँ। इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ये 4 फॉर्मूले समझ में आ गए ना, या इक्वेशन मत मानो, फॉर्मूले मान लो, फॉर्मूला नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 4। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम प्लस माइनस करने वाले हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्लस माइनस करने वाले हैं। जरा सोचो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर दो, प्लस कर दें तो LHS से LHS प्लस होता है और RHS से RHS प्लस होता है। मैंने तुम लोग को बताया, तुम क्लास 12 के बच्चे हो, तो मैं प्लस माइनस करके दिखाऊंगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जब बेटा इन दोनों को प्लस करोगे और इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, बचेगा क्या, cos x cos y प्लस cos x cos y, तो क्या हो जाएगा 2 cos x cos y, क्या हो जाएगा 2 cos x cos y, तो 2 cos x cos y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी को किसी में से कर दो, सेकंड वाले में से उसको फर्स्ट वाले को कर दो। तो जब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, समझना हड़बड़ाहट नहीं, आराम समझेंगे। सेकंड वाले में से जब फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाले के साइन उल्टे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे, ये माइनस का हो जाएगा पूरा का पूरा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। जब ऐसा करोगे तो ये तो कट गया, बचा क्या, साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो क्या बन गया ये 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा। ये फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं कैसे बन रहे हैं, समझ में आ रहे हैं फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। अब जो हरकतें हमने ऊपर करी वो यहाँ पे भी कर लो यार, क्या बुराई है, प्लस कर लो, अब इसको प्लस कर लो, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, चेक करो भाई, प्लस का cos x sin y माइनस cos x sin y कट गया, फिर इन दोनों को प्लस करोगे sin x cos y तो कितना हो जाएगा
टू साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो जब सेकंड में से पहले वाले को माइनस करोगे तो ऊपर वाले साइन चेंज हो गए ना। एक्स तो करते हम कि नहीं करते, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। तो वेट यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, गलत नहीं मतलब सही है वो, हमें साइन थोड़ा सा मिसमैच हो रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस माइनस चेंज ना करो, वहीं चेंज करके आओ, ठीक है। आंसर तो आप निकाल लोगे आराम से, आइडेंटिटी बना लोगे, मुझे मालूम है। नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं फिर, माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये अब ये दोनों कट गया कि नहीं कट गया। cos x y sin y cos x sin y प्लस करोगे तो कितना होगा, 2 cos x sin y इज इक्वल टू कितना हो गया, sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ये है हमारे पास 8 फॉर्मूले। और अब याद होगा ये, अब याद हो जाएंगे, है ना। इसकी शुरुआत बच्चे डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हैं। बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 8वीं मंजिल तक जाने के लिए मैं तुम्हें, आप डायरेक्ट उड़ कर जाओगे नहीं। हो जय बजरंग जय श्री राम, हनुमान जी थोड़ी हो तुम, यहाँ शक्तिमान की शक्तियाँ हो तुम्हारे पास, ऐसा भी है नहीं है। तो तुम्हें स्टेयर्स पर चढ़ चढ़ के ही पहुँचना पड़ेगा, लिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप यहाँ ये वाले स्टेयर्स का यूज़ करना, ठीक है ना। याद तो करने पड़ेंगे, याद ये भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। आ कैसे रहे, इन 2 लाइनों से पूरा का पूरा। देखो शुरुआत यहाँ से हुई है, इन दो तीन छोटे छोटे शब्दों से हुई है, इतने बड़े से पूरा का पूरा बोर्ड भर चुका है। और मुझे लगता है इसमें कुछ याद करने वाली बात है, कुछ भी याद करने वाली बात इसमें नहीं है ना। क्लियर हो गया ना, अच्छे से समझ में आ गया ना अच्छे से। अब जरा इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा था इस वाले क्वेश्चन में। साइन एक्स, अभी भी फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, बना दो यार, 2 ऊपर कर दो, नीचे 1/2, बात तो एक ही है, हो गया काम। अब देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई, चेक करो चेक करो, 2 साइन एक्स कॉस वाई, मजा आ गया, मजा आ गया। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 को बाहर छोड़ो, साइन एक्स प्लस वाई 2x 3x है ना, फिर उसके बाद प्लस साइन एक्स माइनस वाई 2x माइनस 3x। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कहानी पूरी पूरी समझ में आ रही है ना बच्चे से। और यहाँ पर अपन ब्रैकेट लगा लेते हैं, डॉट dx। अब आगे देखो बेटा, i इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 2x प्लस 3x कितना होता है, साइन 5x, साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x कितना होगा, साइन माइनस x। क्लास 11th में सीखा होगा, माइनस बाहर आ जाता है तो कितना रह गया ये साइन x और ये dx। अब तो कर लोगे यार, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x। अनुष्का आ गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x। तो हमारे पास i इज इक्वल्स टू 1/2। अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ इसका, हाँ, तो साइन माइनस का कॉस 5x अपॉन में 5 माइनस प्लस कॉस x प्लस c, दिस इज द आंसर। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर भी सही है। 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर भी सही होगा। समझ में आ गया सभी को अच्छे से, पक्का समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसमें बेटा इसका एक थर्ड एग्जांपल और रह गया था, थर्ड पार्ट रह गया, सॉरी, एग्जांपल 7 का थर्ड वाला पार्ट, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। आइडेंटिटी कुछ याद आ रही है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है। आपने साइन 3x पढ़ा था, आपने कॉस 3x पढ़ा था, आपने टेन 3x पढ़ा था और आपने कॉट 3x भी पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़ा है ना। साइन 3x की आइडेंटिटी बताओ क्या होता है, 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे cos 3x की आइडेंटिटी पता होना चाहिए तुम्हें, tan की भी पता होनी चाहिए, cot की पता होना चाहिए। अभी साइन का यूज होने वाला है तो साइन की अपन वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि जो यार मेरे पास साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो मैंने तुम बताया ना कि परोसी हुई थाली इस बार नहीं आ रही है, हमें मिर्च मसाला सलाद वगैरह अपने हिसाब से काटना है, देन खाना है। तो हम इसमें काटा पीटी खुद करने वाले हैं। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से चेक करो बेटा, यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी। पहले आप माइनस 3x को यहाँ लेकर आ जाओगे, तो आपके पास साइन 3x प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको उठा के वहां फेंक दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 3 साइन एक्स
अपॉन 4 डॉट डी एक्स। अब तो कर लोगे, हो जाएगा। अब 1/4 को बाहर ले चलते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/4 बाहर आ गया। साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस, और मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ इसका, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस -3 कॉस x। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? एक गलती हो रही छोटी सी, नहीं नहीं 4 तो बाहर चले गए ना, सही है, पूरा सही है। 4 का थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, 4 तो अपन ने बाहर ले ही लिया है ना, समझ में आ गया ना? देखो बेटा 4 बाहर चले गया, अब अकेले हमें सिर्फ इसका करना था, तो इसका आंसर यही तो आने वाला है। कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये 3, ये वाला नहीं, ये 3 सही तो लिखा, 3 को 3 छोड़ दिया, ऑफिशिएंट साथ में रहेगा ना, हाँ, ठीक है। अब एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। आ गया क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बताओ। cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर में चाहिए ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बेटा थीटा का ध्यान रखना, थीटा बड़ा धोखेबाज है, थीटा बड़ा धोखेबाज होता है, ध्यान रखना, ठीक है, वरना तुम बाद में बोलोगे थीटा बड़ा बेवफा है, तो तुमको उस हिसाब से इसको संभालना है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो अभी हमें साइन स्क्वायर x चाहिए ना, पहले इसको यहाँ लेकर आओ, इसको वहाँ लेकर जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x, 2 को डिवाइड में ले जाओ, साइन स्क्वायर x। ऐसे में बार बार नहीं बताऊंगा, तो मैं बता दूं, ऐसे बेटा मैं बार बार करके नहीं बताने वाला, अभी शुरुआत की है आज के दिन हमने इस एक्सरसाइज से, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। अगले टर्न से मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर, डायरेक्ट आइडेंटिटी बताया करूंगा, तुमको याद करके लेकर आना सारा सा, याद करके लेकर आओ ना, क्वेश्चन करने मजा बहुत आएगा, मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा। तो अपने क्लास के बाकी बच्चों को देखोगे स्कूल में जाके, तो उनकी शक्ल देख के लग रहा होगा बेचारे गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन है। आइडेंटिटी याद करके लेकर आओ, क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आने वाला है। तो यहाँ देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स का हमने ये निकाल दिया कि निकाल दिया, अब जो एक्स यहाँ पर होगा वही एक्स यहाँ लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ वापस, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, एक्स की वैल्यू प्लस 5 अपॉन में 2 डॉट डी एक्स। बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या, एनी टाइप ऑफ समस्या, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, कंफर्म, ठीक है। आगे देखो बेटा i इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 बेटा बाहर ले लो, 1 माइनस कॉस 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर, कॉस 4x प्लस 10 डॉट डी एक्स। अब बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दो इसका, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है, x माइनस कॉस का कितना होता है, साइन, साइन 2x प्लस 10। अब इसका नीचे डिफरेंशिएशन आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी ये 4 है, अब इसका नीचे डिफरेंशिएशन आएगा अपॉन 4 प्लस सी। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया ना अच्छे से कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड वाले पार्ट की तरफ, साइन 3x कॉस 4x, कुछ समझ में आया? अभी कहाँ से लगे गया है, कुछ मिलावट करनी पड़ेगी, हाँ, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो i इज इक्वल्स टू साइन 3x कॉस 4x डॉट डी एक्स। 2 का बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 एक नीचे भी आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई, देख लो देख लो, आज तो तुम्हारे पास खुली किताब है, 2 साइन एक्स कॉस वाई, वही आइडेंटिटी फिर से आ गई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस डॉट डी एक्स। चलो बेटा इंटीग्रेशन का साइन अपन गायब कर दिया था, i इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 3x प्लस 4x कितना होगा बेटा, साइन 7x, ये माइनस का हो जाएगा साइन x। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, 1/2 साइन x का कितना होगा, माइनस कॉस 7x, 7 का डिफरेंशिएशन अपॉन में आ जाएगा, और ये प्लस cos x प्लस, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्लियर हो गया ना?